जब फिरौन ने बनी इसराइल में बहुत से बच्चे कत्ल कर दिए, इस वक्त बनी इसराइल में एक भी बच्चा बाकी ना रहा। लेकिन इसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश हुई। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत मूसा की विलादत से पहले मिस्र की सरजमीन में फिरौन का गलबा था और वो जुल्म में इस इंतहा तक पहुंच गया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। बनी इसराइल को इसने कमजोर करके अपना खादिम बनाकर रखा हुआ था और इनके साथ इसका सलूक ये था कि वह इनके यहाँ पैदा होने वाले बेटों को ज़बह करवा देता और इनकी लड़कियों को खदमतगारी के लिए जिंदा छोड़ देता था। बेटों को ज़बह करवाने का सबब यह था कि एक बार फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग आई और इसने मिस्र को घिर कर तमाम क़िब्तियों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ख्वाब से उसे बड़ी वहशत हुई और जब काहनों से ताबीर पूछी तो उन्होंने कह दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत और बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। फिरौन का हुक्म जारी होने के बाद बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को फिरौनी बड़ी बेदर्दी से ज़बह कर देते और बच्ची को कुछ न कहते। ये सिलसिला अरसा दराज तक जारी रहा और हजारों नौमौलूद बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। कुदरत इलाही से भोड़े भी यके बाद दिगर मरने लगे। ये देखकर क़िब्ती सरदार घबरा गए और फिरौन से कहा कि एक तरफ बनी इसराइल में भोड़े लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें खदमतगार कहाँ मिलेंगे। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल छोड़ दिए जाए। चिनाची जो साल छोड़ने का था, इसमें हजरत हारून पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम योहानिस था। इन्हें फरिश्ते के जरिए ये हुक्म हुआ कि मूसा को दूध पिलाओ और जब तुम्हें ये खौफ लाहिक हो कि फिरौन को पता चलेगा तो बेखौफ इसे मिस्र के दरियाए नील में डाल देना और इसके डूब जाने का अंदेशा न करना और इसकी जदाई का गम न करना। हम इसे तेरी तरफ लौटाएंगे और इसे रसूल बनाएंगे। चिनाची आप हजरत मूसा को चंद रोज तक दूध पिलाती रहीं। आपके बहन के सिवा और किसी को आपकी विलादत की खबर न थी। लेकिन जब कुछ दिन बाद वालिदा को फिरौन की तरफ से अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक संदूक बनाया और हजरत मूसा को इसमें रखकर संदूक बंद किया और इसको अच्छी तरह बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। इस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में गुजरती थी। फिरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। इसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों को इसे निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक सामने लाया गया और जब इसे खोला गया तो इसमें एक नौरानी शक्ल का फर्जंद, जिसकी पेशानी से वजाहत के आसार नमूदार थे, ऐसे देखते ही फिरौन के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई। फिरौन की कौम की लोगों ने इसे वर्गलाया कि कहीं ये वही बच्चा न हो जिसके मुताल्लिक ख्वाब देखा था। इन बातों में आकर फिरौन ने हजरत मूसा को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा। तुम इसे कत्ल न करो, हो सकता है कि ये बच्चा हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना ले। फिरौन की बीवी आसिया बहुत नेक खातून थी, गरीबों और मिस्कीनों पर रहम करती थी। हजरत आसिया ने फिरौन से कहा कि मालूम नहीं कि बच्चा दरिया में किस सरजमीन से यहाँ आया है और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वो इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है, लिहाजा तुम इसे कत्ल न करो। आसिया की बात इन लोगों ने मान ली और कत्ल से बाज आए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के एक छोटी डंडी से खील रहे थे। अचानक आप अलैहिस्सलाम ने वो डंडी फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन इस मार पर सोच में पड़ गया और आखिर आपको शहीद करने का इरादा कर लिया। इस पर हजरत आसिया कहने लगी, ए बादशाह, गुस्सा मत कर और खुद को बदबख्त मत कर, क्योंकि ये तो छोटा है। इसके बाद जब हजरत मूसा 30 साल के हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें और हिकमत अता की। जवानी में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक का बयान और फिरौन और फिरौनियों की गमराही का रद्द शुरू कर दिया और फिरौनियों के दीन से मना करने लगे। बनी इसराइल के लोग आपकी बात सुनते और आपकी पैरवी किया करते। आहिस्ता आहिस्ता इस बात का चर्चा और हुआ और फिरौनियों ने हजरत मूसा को तलाश करना शुरू कर दिया। इसी तरह हजरत मूसा बनी इसराइल को अल्लाह का पैगाम देते रहे और बनी इसराइल के लोगों ने मूसा का साथ भी देना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ फिरौन का जुल्म बनी
इसराइल पर हद से बढ़ गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल से रातों रात निकल जाए। हजरत मूसा रातों रात बनी इसराइल से निकल गया। जब फिरौन को पता चला तो इसने अपने लश्कर जमा कर लिए और बनी इसराइल पर चढ़ाई की। जब हजरत मूसा दरिया के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि अपना अस्सा दरिया पर मारो। चिनाची हजरत मूसा ने दरिया पर असा मरा और दरिया में 12 रास्ते बन गए, जिन पर चलकर हजरत मूसा और बनी इसराइल के लोग दरिया से पार हो गए। यूं अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को दरिया से सलामती से निकाल दिया। दूसरी तरफ फिरौन और इसके लश्कर के साथ यूं हुआ कि अल्लाह ताला उन्हें बनी इसराइल के करीब ले आया, यहाँ तक कि वो इन रास्तों पर चल पड़े जो कुदरती इलाही से दरिया में बनी इसराइल के लिए बने थे। जब बनी इसराइल के तमाम लोग रास्तों से गुजर कर दरिया से बाहर निकल गए और तमाम फिरौनी दरिया के अंदर आ गए तो अल्लाह के हुक्म से दरिया मिलकर पहले की तरह हो गया। यूं फिरौन अपनी कौम के साथ डूब गया।